नमस्कार। आज 6 जून 2022 है। वो 6 जून 1955 थी जब नियति ने उचित गर्भ की व्यवस्था कर प्रकृति और पुरुष की शक्ति से यानी महामाया ने मायापति के अनुरोध पर या मायापति के आदेश पर एक उचित गर्भ को एक नन्हा सा शिशु प्रदान किया और ऐसे संस्कार, ऐसे गुण, ऐसी इष्ट के प्रति अनन्यता और उसके संरक्षण में साधु संतों का घेराव, उसकी अनन्यता देखें तो अपने विषय से बाहर जा ही नहीं सकते थे। जैसे मीराबाई सा 550 वर्ष पूर्व उन्होंने जन्म लिया, साहब छत्राणी की तरह धर्म निभाया। छत्राणी थी भी एक छत्राणी मेरे तो गिरधर गोपाल पे अड़ गई। क्षत्रिय वही है जो किसी भी कर्म भूमि में, कर्म युद्ध में अपने आप को उतार दे और केसरिया बाना पहन ले। साहब मीराबाई सा ने भी केसरिया बाना पहना, कृष्ण के नाम का, निकल पड़ी, न किसी के रोके रुकी और ऐसे प्रेम की नदी का निर्माण उन्होंने इस जगत को दिया जहां पर शीतलता, निर्मलता, स्वच्छता, ऐसे पदों का निर्माण उन्होंने किया। एक ऐसी भूमि की संरचना उन्होंने की जिस पर कोई भी चलकर पहुंच सकता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 6 जून 1955 को एक नन्हा सा शिशु गर्भस्थ से बाहर आता है। नियति ने सब कुछ पहले से ही ऑटोमेटिकली फाइल बना के रखी है। कैसे संस्कार रहने हैं, कैसी उदारता देनी है, कैसी विनम्रता देनी है, किन किन सांचों में ढाल करके एक ऐसी स्थिति को परिणाम रूप में उतारना है जहाँ पर हजारों नहीं करोड़ों अनुयायी आने वाले समय तक उसको याद रखें, उस पथ पर प्रशस्त होते रहें यानी चलते रहें और औरों को भी चलाने के लिए उस सहज मार्ग को, उस भजन के मार्ग को आपको प्रदान करें। एक संकीर्तन जगत का ऐसा पथ निर्माण किया जैसे राजा भगीरथ ने माँ गंगा को उतार दिया था। साहब 60,000 पुत्रों की बलि दी थी नदी को खोदने में, तब जाकर गंगा का स्थान बना था। बिल्कुल इसी प्रकार अपने परिवार को, अपने समाज को एक नॉर्मल वे में लेते हुए मेन मोटिव जो उनका मुख्य मकसद रहा भगवान नाम प्रचार, उसी नियति ने उसी प्रकार के गुरु से उनका भेंट कराई। उसी नियति ने उसी वातावरण को उनके इर्द गिर्द रखा। उसी नियति ने उनको न रुकने दिया, न थकने दिया, न मिटने दिया। आज इस शरीर के माध्यम से हम ये कहें कि वो नहीं है, परंतु आवाज के माध्यम से कहें तो फिर हजारों लाखों वर्षों तक की उनकी सीमा है। और भी हिसाब हम लें तो उन्होंने कभी भी धर्म को बेचा नहीं। साहब इसीलिए छत्राणी कहा। मीराबाई सा ने धर्म का निर्माण किया अपने ही मार्ग से चलते हुए, अपने ही तथ्यों पर, अपने ही नियम कानूनों पर। उन्होंने किसी की न अवहेलना की, न किसी के मार्गदर्शन का अनुसरण ही किया। ऐसे ही बिल्कुल इन्होंने अपने पथ का निर्माण किया और ऐसा पथ बनाया साहब, टूवे का, आ जाओ और चले जाओ, घूम लो, फिर लो, रुक भी जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि अनन्यता, हम किसी भी कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो वह युद्ध क्षेत्र ही कहलाता है। बिल्कुल इसी प्रकार छत्राणियों की भांति, एक क्षत्रिय के भांति इन्होंने अपने जीवन में भगवान नाम का प्रचार प्रसार किया, निस्वार्थ किया। अनन्यता देखिए साहब, कितनी कितनी ऑफरें आई। एक ने तो 80 लाख रुपए साल की ऑफर दी थी कि हम आपको देंगे, फिर अगले साल में 1 करोड़ 20 लाख आपको देंगे। मंदे जमाने की बात बता रहा हूँ।
लेकिन उस व्यक्ति ने अपने धर्म को बेचा नहीं। उस व्यक्ति ने अपने धर्म परायणता को जीवित रखा। जब हम धर्म को बेचते हैं तो एक समाज में विकृति पैदा होती है, परिवार में विकृति पैदा होती है, और ना ही उसकी पैंठ किसी के हृदय तक हो ही पाती है। मीराबाई शाह को लाश रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुकी। बिल्कुल इसी प्रकार इन्हें भी माया के माध्यम से और समाज के माध्यम से अटकलें आईं, परेशानियां आईं, परंतु वो व्यक्तित्व न कभी रुका, न कभी थका, और ना ही कोई उसका काम भी शेष है। वो अपना काम पूर्णतः एकाग्रता से कर गया है। अगर कोई ये कहे कि हम उसका बाकी बचा हुआ कार्य पूर्ण कर रहे हैं, तो ये वहम है आदमी का। वो अपना काम पूर्ण श्रद्धा, विचारवान नीति के साथ उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया है। जैसे प्रकृति ने, नियति ने मीराबाई शाह को चुपके से दिया और चुपके से समेट लिया, बिल्कुल इसी प्रकार इनको भी चुपके से दिया और चुपके से समेट लिया। जब नियति अपने कार्य को पूर्ण हुआ देखती है तो वो किसी की चिंता नहीं करती साहब, उसको समेट लेती है। उसको फिर उस दाने को बिखेरना होता है समाज के लिए, उन पक्षियों के लिए जो उस दाने को चुगेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे पहुंचेंगे, पेट भरेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार इनका जीवन एक दार्शनिक का हो तो दर्शन के शास्त्र से ले सकते हैं, आध्यात्मिक का हो तो आध्यात्मिक के हिसाब से ले सकते हैं। पूरे आध्यात्म जगत के निचोड़ को, शास्त्रों के निचोड़ को, सत्संग के निचोड़ को, चिंतन मनन के निचोड़ को बिल्कुल साधारण लेवल से इकसार करते हुए उन्होंने एक ऐसी सड़क बनाई जिस पर आपको गड्ढा नहीं लगेगा, जिस पर आप गिरेंगे नहीं, जिस पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, जहाँ पर आपको एक्सीडेंट नहीं होना है, और जहाँ पर कोई आपको जाम की भी जो आशंका है वह नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा महापुरुष बहुत सदियों में, लाखों करोड़ों में से एक पैदा होता है। कब? जब प्रकृति चाहती है। मृत्यु ही जीवन की रक्षक है। मृत्यु नहीं आनी है तो जीवन की रक्षा ही रक्षा है, और जब मृत्यु आनी है तो जीवन की रक्षा करेगा कौन? मृत्यु के देवता साक्षात भगवान शंकर भी जिस मृत्यु को टाल नहीं सकते, उसे कौन टाल सकता है? बिल्कुल इसी प्रकार क्षत्रियों की भांति जब आप अपने क्षेत्र में उतरें अनन्यता लिए हुए, केसरिया बाने का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जब राजपूत राजाओं को लगता था कि हमारे बचने की अब जो संभावना है वो कम है, ख़त्म हो गई है, तब वो केसरिया बाना पहन करके युद्ध क्षेत्र में उतरते थे और छत्राणियाँ जौहर कर लेती थी। जब वो केसरिया बाना पहनकर उतरते थे तो जैसे एक चंडी रूप हर क्षत्रिय की तलवार में उतर आता था। बिल्कुल इसी प्रकार श्री विनोद अग्रवाल जी ने अपने नाम प्रचार प्रसार में केसरिया बाना धारण किया साहब। 500 वर्ष पूर्व माधवी जो मेरे श्याम सुंदर की सखी थी, उसने मीराबाई शाह के रूप में जन्म लिया, और 500 वर्ष बाद आज कौन सी ठाकुर जी की सखी ने जन्म लिया, मेरी औकात नहीं है साहब मैं उस सखी का नाम वर्णन कर सकूं, ना ही मैं इस बारे में जान सकता हूं। पर उनके असाधारण व्यक्तित्व को देखते हुए मुझे ये लगता है कि अवश्यम भावी है कि वो राधा श्याम सुंदर की सखियों में से एक है। तभी तो इतनी अपने धर्म के प्रति तत्परता, इतनी जो भजन कीर्तन में जाने की, आने की, सत्संग में साधु महात्माओं के प्रति उनकी जो उत्साह था वो अद्भुत था। धर्म को बेचना बहुत आसान है, धर्म को बचाना बहुत मुश्किल है। अगर हम बहुत गौर से देखें तो जितने भी कीर्तन और कथा करवाने वाले हैं, सत्संग करवाने वाले हैं, वे सभी निष्काम भाव से कीर्तन और कथा का आयोजन करते हैं। तब हम उस धर्म को पैसे लेकर यदि बेचने की बात करते हैं तो जो चोट
जो समझ, जो प्रभाव सामने वाले पर पड़ना चाहिए, उसका 1% 2% रह जाता है। एक तरीका है आश्रय लेना, कि हमें जीवन के आश्रय के लिए धन की आवश्यकता है। एक तरीका है कीर्तन कथा से पहले पैसों की डिमांड करना, गिन कर लेना, गिन कर मांगना। दोनों में बहुत अंतर है। पिछली हिसाब किताब लगाएं तो ऋषि मुनियों ने, शास्त्र वेत्ताओं ने, तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, कबीरदास जी ने, इन सब ने क्या कभी किसी पदों की रचना में, शास्त्रों की रचना में कहीं किसी से मोल मांगा साहब? रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, भगवत गीता लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, 18 पुराण लिखे गए, ना जाने कितने अनगिनत शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं, 4 वेद दिए हैं। क्या किसी ने किसी से भी धन उपार्जन करने की कोई कामना रखी? इसीलिए आज हजारों लाखों वर्ष बाद भी वो गतिविधि बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे उस समय प्रस्तुत की गई थी। यदि आज वेद पढ़ करके आप कहीं पहुंचना चाहते हो तो बकायदा आपको वो वेद पहुंचाएगा। उस वेद की दिशा में जो शक्ति जब विद्यमान थी वही शक्ति आज विद्यमान है, परंतु हमें उसे पढ़ना नहीं आता, हमें उसे गढ़ना नहीं आता। वरना तो आज भी यदि आप महाभारत काल के समय में जो यज्ञ किया गया था जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था, अगर आप आज भी वह यज्ञ उसी विधि से करते हैं तो आज भी धृष्टद्युम्न पैदा होगा। बिल्कुल ठीक प्रकार ऐसे ही भजन में, कीर्तन में, कथा में, सत्संग में, प्रवचन में, ज्ञान यज्ञ में, किसी भी साधना में, योग में, सहज योग में, सांख्य योग में, तंत्र में, मंत्र में, सब कुछ वैसे ही विद्यमान है। बशर्ते हमें पेश कैसे करना है, हमें उसके लिए क्या लेना और क्या देना है, इसकी जो गतिविधि है, यदि कोई पूछे तो श्री विनोद अग्रवाल का नाम मैं सर्वोपरि मानता हूँ, जिसके हृदय में कभी कामना ही न उठी कि मैं कहीं से धन उपार्जन करूँ साहब। ऐसी अनन्यता अपने भजन के प्रति, ऐसी एक निष्ठता अपने इष्ट के प्रति, श्री राधा श्याम सुंदर और ब्रज की लीलाओं का गान, साथ साथ में वो पद का अपनी परिभाषित, अपनी शैली का एक अलग प्रकार से चयन करके सब कुछ उसमें उड़ेल देना, मर्मज्ञ से मर्मज्ञ बात को भी छोटा करके सहजता में कीर्तन के अंदर उतार देना। शायद कोई कॉपी तो कर सकता है पर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और जो फोटो स्टेट कॉपियाँ होती हैं साहब, वो जाली ही कहलाती हैं, डुप्लीकेट ही कहलाती हैं। जितने भी संत महात्मा हुए हैं सब ने अपना अपना मार्ग स्वयं बनाया है, चाहे गुरु नानक देव हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस हों, अन्य जितने भी हैं। इसी तरह से हमें अपना मार्ग स्वयं गढ़ना पड़ता है। ऐसे ही बिल्कुल इन्होंने अपनी साधना का मार्ग, अपने कीर्तन प्रचार का, अपने सत्संग के माध्यम से पूरी दुनिया को जो साधने की, आस्तिक को श्रद्धावान और श्रद्धावान को भावुक और भाव वाले को एक सेवा के रूप में उतार दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। छाप उसी की रहेगी साहब जो छापना चाहता है, बशर्ते उसका मोल अनमोल है, वहाँ पर बेमोल चलना होगा। उनकी याद न कभी जाने वाली है, न कभी जाने को तैयार होगी और ना ही कभी जा सकती है, क्योंकि ऐसे नियति द्वारा गढ़े हुए पुर्जे को, खिलौने को, व्यक्तित्व को, उस महापुरुष को कोई भुलाना आसान बात है साहब? नहीं। मेरी ओर से उनके लिए 4 पंक्तियाँ श्रद्धा से जो मेरे से बन पाती हैं, ज़्यादा नहीं जानता साहब। जो हृदय से निकल जाए वही उनके लिए प्रस्तुत कर देता हूँ। हम तो उन्हीं के पिछलग्गू हैं, उन्हीं के चपरासी रहे साहब, उन्हीं के अनुयायी रहे। वही हमारे सब देवताओं के एक देवता रहे, वही गुरु, वही पिता, वही मित्र, वही साथी।
सब कुछ तो वही है। बात करते हो उनकी जो हर बात में, बात करते हो उनकी जो हर बात में, बस उन्हीं से मुलाकात होती रहे। जिक्र उनका हो जिनकी हर सांस में, जिक्र जिनका हो उनकी हर सांस में, बस उन्हीं की मुझे फिक्र होती रहे। मैं तो चाहूं कि हर शख्स तेरा रहे, बस तेरी राह की चाह होती रहे। रहूं खिदमत में जो भी चाहे तुझे, रहूं खिदमत में मैं भी जो चाहे तुझे। इस बहाने तेरी बात होती रहे। काम मुझको नहीं दुनिया के काम से। उन्होंने सिखाया क्या साहब? उन्होंने सिखाया कि एक के रहो। काम मुझको नहीं दुनिया के काम से, उनकी यादों में ये शाम होती रहे। यार दीदार का लुत्फ बढ़ता रहे। बीज से पौधा, पौधे में कली, कली में पुष्प, पुष्प में फिर बीज। यार दीदार का लुत्फ बढ़ता रहे। उनकी गलियों में ये शाम होती रहे। उनकी यादों में उम्र यूं ही खोती रहे। उनके ही ख्याल में चाल मेरी चले। ये ना बदले तेरी और बढ़ती रहे। नूरे रोशन शमा जिस दिए में भी हो, नूरे रोशन समा जिस दिए में भी हो, उस दिए से सबकी लौ लगती रहे। यही वो नूरे रोशन दिया है साहब, जिससे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में वो एक ज्योति जल गई, जिससे ज्योतियों से ज्योति बढ़ती चली जा रही हैं। नूरे रोशन शमा जिस दिए में भी हो, उस दिए से लौ सब की जगती रहे। सब पे नजरें करम यूं ही रखना मोहन, सब पे नजरें करम यूं ही रखना मोहन। दुआ संजय की बस ये ही फलती रहे। बात करते हो उनकी जो हर बात में। यदि हम उनके अनुयायी हैं, यदि हम उनके राह पर चलने वाले हैं, तो उनके बताए मार्ग का सच्चे दिल से अनुसरण कीजिए, उस पर चलिए। तब देखिए कि जीवन में इतना भारी परिवर्तन होगा जो आपकी कल्पना से पार है। आप सभी को बाबूजी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप सब लोग उनके जन्मदिन को याद रखें, उनके जन्मदिन को उनके बताए मार्ग की तरह अनुसरण करें। यही हृदय की कामना है। जय जय श्री राधे।